बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारी सीरीज़ सेल ऑर्गेनल्स यानी साइटोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स। अब हमारे पास सबसे पहले प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन। द टर्म प्लास्टिड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस। हमारे पास टर्म है प्लास्टिड्स जो डिराइव्ड हुई ग्रीक वर्ड से प्लास्टिकस, जिसका मतलब है फॉर्म्ड और मोल्ड। हमारे पास इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बनते कैसे हैं और इनकी इंटर कन्वर्जन कैसे होती है। तो ये उस बेस पे प्लास्टिड्स को नाम दिया कि हाउ प्लास्टिड फॉर्म्स एंड हाउ प्लास्टिड्स इंटर कन्वर्ट विद ईच अदर। अब हमारे पास टर्म प्लास्टिड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय A.F.W. Schimfer. Simply, the term plastid introduced by Schimfer in 1885. 1885 में हमारे पास शिम्फर ने फर्स्ट टाइम टर्म इंट्रोड्यूस्ड की प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड की अकरेंस बड़ी सिंपल सी इसकी अकरेंस है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इन एल्गी सेल्स। लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग सेल्स ऑफ एल्गी मस्ट बी कंटेन प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड की हिस्ट्री, ब्रीफ सी हिस्ट्री पे जरा हम लोग बात करें तो हमारे पास शिम्फर से पहले ही एन ग्रीव एंड वॉन एंटोनी लीवेनहुक डिस्क्राइब टू द प्लास्टिड। प्लास्टिड की डिस्क्रिप्शन एन ग्रीव एंड वॉन एंटोनी लीवेनहुक ने इन अर्लियर 17th सेंचुरी में कर ली थी, लेकिन लेटर ऑन शिम्फर introduced the term for plastid and classified to the plastid types. इस शिम्फर ने न सिर्फ प्लास्टिड को नाम दिया बल्कि उसकी क्लासिफिकेशन भी की इन 1885। 1885 में इस शिम्फर क्लासिफाइड प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स एंड आल्सो फंक्शन। अब हमारे पास प्लास्टिड की क्लासिफिकेशन, जब हम प्लास्टिड की क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करेंगे तो मेजरली प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 लीकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। तो अब 1 बाय 1 हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिटेल डिस्कशन होगा लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब जब लीकोप्लास्ट की हम लोग बात करेंगे तो द टर्म लीको मीन कलरलेस, द टर्म लीको मीन वाइट और कलरलेस। द टर्म प्लास्ट रिप्रेजेंट टू द लिविंग और लिविंग बॉडी। अब लीकोप्लास्ट की अकरेंस इंपॉर्टेंट है। द अकरेंस ऑफ लीकोप्लास्ट इन एम्ब्रियोनिक सेल, इन germline cells, in cotyledon cells, in meristematic cells, in epidermal cells and integral या internal parts of plant like cortex. Also present in those part of plant where light not penetrate. अब हमारे पास अकरेंस के लिहाज से तो एम्ब्रियोनिक और जर्मलाइन सेल्स में भी प्लास्टिड्स हैं और मेरिस्टेमेटिक, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स कॉटिलिडन्स में भी हैं। लेकिन प्लास्टिड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, प्लास्टिड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, लीकोप्लास्ट, सूडोप्लास्ट एंड ट्रू प्लास्ट या यूग लीकोप्लास्ट। सूडो लीकोप्लास्ट एंड ट्रू लीकोप्लास्ट। Pseudo mean false. Those leucoplasts which are initially colorless, but later on these convert either into chloroplast or chromoplast. जैसे मैंने शुरू में कहा
कि प्लास्टिड की हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन, कि एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट कैसे होता है। तो उसके लिए वो लिकोप्लास्ट जिनकी कन्वर्जन होगी इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, उन लिकोप्लास्ट को कहा जाएगा सूडो लिकोप्लास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल्स या जर्मलाइन सेल्स या कार्डिलीडन सेल्स या तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, ये जितने भी सेल्स हैं ये मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में लिकोप्लास्ट की फॉर्म में प्लास्टिड होगा, लेकिन जो इन सेलों की डिफरेंशिएशन होगी तो डिफरेंशिएशन में जब सेलों को फंक्शन अलॉट होगा उसमें कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट डेवलप्ड हो जाएगा इनटू क्लोरोप्लास्ट और कुछ में डेवलप्ड हो जाएगा इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो कन्वर्जन ऑफ लिकोप्लास्ट takes place into chloro and chromoplast. These type of leucoplast are known as pseudo-leucoplast. While the true or euleucoplast, those leucoplasts which are present in already differentiated cells, which are already present in the cells of epidermis and the cells of cortex, where never convert into either into chloroplast or chromoplast. तो ऐसे लिकोप्लास्ट जिनकी कन्वर्जन होगी उनको हम लोग कहेंगे सूडो, लेकिन जिनकी कन्वर्जन ना हो और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सेल ये लिकोप्लास्ट ही रहे, उन्हें कहा जाएगा ट्रू और यू लिकोप्लास्ट। अब हमारे पास लिकोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास साइंटिस्ट Cod in 1984 studied to leucoplast, and he observed that no thylakoid membrane, no thylakoids and no ribosomes are present in leucoplast. ये स्टडी है कॉड की in 1984. अब on the basis of structure simply leucoplast lack thylakoids and ribosomes. लेकिन जब हम बात करेंगे फंक्शंस की तो फंक्शन में लिकोप्लास्ट का मेजर फंक्शन है स्टोरेज। अब इसका जो मेजर फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज ऑफ फूड लाइक लिपिड्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो लिकोप्लास्ट का मेजर फंक्शन जो है वो है स्टोरेज ऑफ फूड ईदर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। अब इस बेस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, लिकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 लिपोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट, नंबर 3 प्रोटियोप्लास्ट। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ नेचर ऑफ फूड कि किस किस्म की फूड स्टोर करेगा उस नेचर के मुताबिक थ्री टाइप्स हैं। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 लिपोप्लास्ट, नंबर 3 प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट का नाम तो क्लियर है फॉर प्रोटीन, लिपोप्लास्ट का नाम भी क्लियर है फॉर लिपिड। लेकिन आपको याद होना चाहिए आपने स्टार्च की दो टाइप्स पढ़ी थी, एमाइलोज टाइप, नंबर 1 एमाइलोज और नंबर 2 एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के लिए जो वर्ड यूज किया एमाइलो, तो एमाइलो रिप्रेजेंट टू द टाइप्स ऑफ स्टार्च। यहां पे आपको याद होना चाहिए स्टार्च की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एमाइलोज एंड नंबर 2 एमाइलोपेक्टिन। तो आप देखें दोनों में कॉमन चीज है एमाइलो। तो इस एमाइलो की वजह से स्टार्च स्टोरेज कंटेनिंग लिकोप्लास्ट का नाम है एमाइलोप्लास्ट। अब इन लिकोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर्ड कैसे होगा? स्टार्च स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल। स्टार्च स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल। द नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल पर लिकोप्लास्ट, एक लिकोप्लास्ट में
number of starch granule may be 1 or up to 8. हमारे पास एक ल्यूकोप्लास्ट में जो एमाइलोपेक्टिन या एमाइलोज की स्टोरेज होगी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल, उनका नंबर होगा 1 to 8. नेक्स्ट नंबर पे लिपोप्लास्ट. जब आप लिपोप्लास्ट की बात करेंगे तो एलियोप्लास्ट विच कंटेन या विच स्टोर टू ऑयल्स मीन लिपिड्स. ऐसे प्लास्ट, ऐसे लिकोप्लास्ट जिनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड तो हो लेकिन इन फॉर्म ऑफ लिपिड्स यानी ऑयल हो, उन्हें कहा जाएगा लिपोप्लास्ट. अब ये जो ऑयल्स, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके अंदर स्टोर्ड जो फूड होती है वो ऑयल्स की फॉर्म में, और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल फैमिली ब्रासिकेसी, जिसकी मस्टर्ड सीड आप सब जानते हैं, उनके अंदर से जो है वो आपको ऑयल मिलता है. इसी तरह एलव, इसी तरह जो है वो आपके पास सनफ्लावर एंड सो मेनी अदर फैमिलीज एंड प्लांट्स. लेकिन ऑयल अगर स्टीरोल की फॉर्म में हो, यानी अगर लिपिड्स जो हैं वो स्टीरोल की फॉर्म में हो, स्टीरोल रिच लिकोप्लास्ट का नाम होगा स्टीरिनोक्लोरोप्लास्ट. याद रखें, स्टीरिनोक्लोरोप्लास्ट इज नॉट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट तो वो है जिसमें पिगमेंट होगा, वो भी ग्रीन कलर का. लिकोप्लास्ट में तो नो पिगमेंट, कलरलेस है. तो स्टीरिनोक्लोरोप्लास्ट अगर एमसीक्यूज आ जाए कि स्टीरिनोक्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट या लिकोप्लास्ट, तो ये टाइप है लिकोप्लास्ट की, इसका नाम रखा गया स्टीरिनोक्लोरोप्लास्ट विच कंटेन स्टीरोल रिच बॉडीज. नंबर 3 हमारे पास प्रोटियोप्लास्ट. जब हम प्रोटियोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसका नाम बता रहा है कि प्रोटीन स्टोरेज लिकोप्लास्ट होगा, और मोस्ट कॉमनली प्रोटीन स्टोरेज टेक्स प्लेस इन सीड. जरूरी नहीं है सीड, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन सीड. यहां पे प्रोटियोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़नी जरूरी है. हमारे पास साइंटिस्ट हेनरिच इन 1966, Cord in 1948 studied that no thalakite, no ribosome. But Heydrich studied in 1966 to proteoplast, and he found in few proteoplast ribosomes are also present. तो याद रखें कि अकॉर्डिंग टू Cord, ribosomes are absent in leucoplast. According to Heydrich, ribosomes are present in leucoplast, but in which type? Proteoplast. तो पॉसिबली यहां पे जो Cord ने ल्यूकोप्लास्ट स्टडी किए वो आपके पास या तो एमाइलोप्लास्ट या लिपोप्लास्ट थे, लेकिन जब हेनरिच ने प्रोटियोप्लास्ट को स्टडी किया तो ही फाउंड राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो यहां तक था हमारे पास कौन सी चीज? ल्यूकोप्लास्ट. अब सेकंड नंबर पे प्लास्टिड की टाइप है क्रोमोप्लास्ट. अब जब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, द वर्ड क्रोमो मीन कलर्ड. कलर्ड तो यहां पे कलर्ड जो होगा वो पिगमेंट, और प्लास्ट मीन लिविंग बॉडी या लिविंग. अब हमारे पास यहां पे जो कलर्ड पिगमेंट होंगे इन फॉर्म ऑफ ईदर कैरोटीनॉइड्स or other pigments. Other pigments, many other pigment, fucoxanthin, erythrin, phycoerythrin, pheoerythrin, allocyanin and many other pigments. तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होंगे, बट नॉट डोमिनेटिंग ग्रीन पिगमेंट. इसका डोमिनेटिंग पिगमेंट ग्रीन नहीं होगा. अब इसकी अकरेंस किधर होगी? तो इसकी तो कॉमन सी अकरेंस है इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर्ड, लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर. समटाइम्स सेपल्स आर आल्सो कलर्ड, लाइक फ्रूट्स, लाइक रूट्स. अब यहां पे रूट्स में स्पेशली आपके पास कैरेट और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कलर्ड रूट होती है. स्टेम भी कलर्ड हो सकता है, लीव्स
आजकल जो हाइब्रिड टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनके लीव्स आप देखें तो वो आपके पास जो हैं वो रेडिश या पिंक कलर के लीव्स हो सकते हैं, या ये जो आपके पास हैं लेगेस्टम वगैरह उनके अंदर जो है येलोविश कलर के लीव्स हो सकते हैं, तो उनके अंदर जो है ये होगी क्रोमोप्लास्ट। तो यहां तक थी हमारे पास अकरेंस। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट on the basis of pigments, major classes of pigment. There are two major types of chromoplast. The chromoplast may be pheoplast or may be rhodoplast. The term pheo represent to the brown color. The term pheo represent to the brown color those type of chromoplast in which dominating pigment of brown color known as pheoplast. इनका डोमिनेंट पिगमेंट ब्राउन कलर का होगा, इनको बोलेंगे फियोप्लास्ट। एंड द डोमिनेटिंग ब्राउन पिगमेंट विल बी फ्यूकोजेंथिन। याद रखें जो फियोप्लास्ट है उसका डोमिनेटिंग पिगमेंट ब्राउन कलर का फ्यूकोजेंथिन होगा। अब रोडोप्लास्ट, वर्ड रोडो represent to the red color, what rhodo represent to the red color, वो क्रोमोप्लास्ट जिसका डोमिनेटिंग पिगमेंट रेड कलर होगा उसको कहा जाएगा रोडोप्लास्ट। एंड द रोडोप्लास्ट पिगमेंट यानी कि रेड डोमिनेटिंग पिगमेंट इज फियोएरिथ्रिन। इसका जो डोमिनेटिंग पिगमेंट एरिथ्रिन या फियोएरिथ्रिन होगा। अब फियोप्लास्टिड या फियोप्लास्ट आर कॉमनली प्रेजेंट इन डायटम्स, एलजीए, यूनिसेलुलर, डायनोफ्लैजिलेट्स, अगेन एलजीए, यूनिसेलुलर, और मोस्ट कॉमन फियोफाइटा यानी ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी का नाम ही क्रोमोप्लास्ट यानी फियोप्लास्ट की वजह से, जिसका डोमिनेटिंग पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन है। अब हमारे पास ये जो एलजीज हैं डायटम, डायनोफ्लैजिलेट और ब्राउन एलजी, इनका डोमिनेटिंग पिगमेंट ब्राउन होगा, यानी इनके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो फियोप्लास्ट। सिमिलरली जो मेजर ग्रुप है रोडोफाइटा ऑफ एलजी का यानी रेड एलजी, इट कंटेन द क्रोमोप्लास्ट इन फॉर्म ऑफ रोडोप्लास्ट इन विच डोमिनेटिंग पिगमेंट इज फियोएरिथ्रिन। अब हमारे पास क्रोमोप्लास्ट के जो फंक्शंस हैं वो अभी अभी आपने बात की कि ये कॉमनली प्रेजेंट इन एलजी हैं और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। तो याद रखें कि क्रोमोप्लास्ट आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बट इन एलजी। और प्रॉपर फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन प्लांट्स इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड, बट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट petals become colored which attract to insects। तो ये जो हैं क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन कौन सी पॉलिनेशन में? थ्रू इंसेक्ट्स यानी एंटोमोफिलियस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। यहां तक था हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट नंबर पे क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, ओरिजिन और कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह विद डिटेल। लेकिन एक जर्नल क्लोरोप्लास्ट का लेआउट, तो क्लोरोप्लास्ट आर कॉमनली ग्रीन बिकॉज ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डोमिनेटिंग पिगमेंट क्लोरोफिल। ये आपके पास कहलाते हैं ट्रू प्लास्टिड्स। क्यों कहलाते हैं इंशाअल्लाह अजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी अकरेंस, चूंकि इनका डोमिनेटिंग पिगमेंट ग्रीन है, तो इनकी अकरेंस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, लाइक इन हर्बेशियस स्टेम या सेपल्स ग्रीन फॉर्म में हो तो वहां पे। स्ट्रक्चर में हम वैसे डिटेल से तो डिस्कस करेंगे, लेकिन टिपिकली डबल मेम्ब्रेन होगा। इसमें थैलेकाइड्स भी मौजूद हैं, इसमें डीएनए भी मौजूद है, इसमें राइबोसोम भी मौजूद है। और इसका फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस, जो इसकी थैलेकाइड्स है वहां पे लाइट रिएक्शन, और जो इसका स्ट्रोमा है वहां पे जो है वो डार्क रिएक्शन इंशाअल्लाह अजीज
हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फुल डिटेल से अपकमिंग लेक्चर में। होपफुली यहां तक आपने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इंशाअल्लाह अज़ीज उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।